है स्मृति ईरानी? आज अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल कार्यक्रम कहाँ है? चित्रा त्रिपाठी कहाँ है? आज नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो बहन बेटी के न्याय के लिए आज कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं खबर चला रही है। और अहमदाबाद के उस दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव का जो मामला, कहीं ना कहीं वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, डर का माहौल है। आप उस बहन और उस बेटी से पूछिए, क्या वाकई में आदिवासियों के बीच पहुंच के उन्होंने किस तरह से इस जालिमों को जेल की सलाखों के पीछे डाला और आपने चंद से अपनी कुर्सी के फायदे के लिए इन्हीं जालिमों को, इन्हीं दरिंदों को आपने छोड़ने का काम किया। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं, कहा यह जा रहा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए ये फैसला लिया गया है? देखिए, हिंदू मुस्लिम हो गया है बलात्कार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, क्या वाकई में इस देश में अमृतकाल चल रहा है? जिस अमृतकाल में इस सरकार ने, इस देश की सरकार ने, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तकरीर करते हैं, क्या देश में उस समय बहनों और बेटियों को न्याय मांगना चाहिए, लेकिन ये सरकार दोषियों को रिहाई देती है। आज ये जंतर मंतर पे ये दिल्ली से ये संदेश है कि कहीं ना कहीं सरकार, ये जो तानाशाही सरकार है, गुजरात के चुनाव को देखते हुए जिन लोगों को बिल्किस बानो में हिंदू और मुसलमान दिख रहा है, वो शायद इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। क्या वाकई में उस बेटी के लिए हमें एक साथ खड़े होने की नहीं जरूरत है? वो भारत की बेटी है, वो ना हिंदू की बेटी है ना मुसलमान की बेटी है। मैं कहता हूं, जिन लोग, अगर इसमें कहां है मानवाधिकार? आज कहां है स्मृति ईरानी? आज अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल कार्यक्रम कहां है? चित्रा त्रिपाठी कहां है? आज नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो बहन बेटी के न्याय के लिए आज कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं खबर चला रही है। लेकिन जब देश में जनता सड़कों पे उतर जाएगी, जिस तरह से निर्भया कांड में लोगों ने सड़कों पे उतर के और न्याय की गुहार लगाई थी, उसी तरीके से आज जनादेश बता रहा है कि बिल्किस बानो के न्याय के लिए इस सरकार को पूरी तरीके से, तानाशाही सरकार को, इसको चुनौती देने का काम किया जाएगा और ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। क्यों नहीं ये महिलाएं इन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा? रूबिका तो रोती थी। बिल्कुल वही मैं रूबिका नहीं, मैं कहता हूं, जब स्मृति ईरानी की बेटी का बाहर का खुलासा हुआ था, तब कहीं ना कहीं वो भाषण के जरिए, अब तेज आवाज करने के जरिए अपनी बेटी के मुद्दों को दबाना चाहती थी। मैं उसी तरीके से इस तेज आवाज को, बिल्किस बानो को न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बताइए आप, क्या उस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शर्मसार करने वाली सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी मुस्लिम महिलाएं सभी मेरी बहन हैं, क्या आज देश के प्रधानमंत्री को आज वो भावुकता नजर नहीं आता? कहीं ना कहीं गुजरात का चुनाव है और गुजरात को चुनाव देखते हुए मैं जिस तरह से अहमदाबाद गया और अहमदाबाद के उस दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव का जो मामला, कहीं ना कहीं वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, डर का माहौल है। आप उस बहन और उस बेटी से पूछिए, क्या वाकई में आदिवासियों के बीच पहुंच के उन्होंने किस तरह से इस जालिमों को जेल की सलाखों के पीछे डाला और आपने चंद से अपनी कुर्सी के फायदे के लिए इन्हीं जालिमों को, इन्हीं दरिंदों को आपने छोड़ने का काम किया। जाते हैं क्या? बिल्कुल जाते हैं, हमेशा जाते हैं। मैं कहता हूं, किसी भी अगर अन्याय के खिलाफ अगर जालौर में जो घटना हुई, कहीं ना कहीं इस देश में ये सरकार केवल जाति और धर्म और मजहब के नाम पे लड़वा के आपस में और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, क्योंकि जहां जहां चुनाव आ जाता है, बीजेपी का एजेंडा है इस देश में नफरत फंसाना है और केवल अपनी सत्ता की कुर्सी बचाना है। यही बीजेपी का एजेंडा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बलात्कारी जनता पार्टी है। इसने बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम किया है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता बिल्किस बानो को, देश के कोने कोने से, आज इस दिल्ली के जंतर मंतर से मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि लड़ने की जरूरत है और इस लड़ाई में एक साथ आके उन आरोपियों को दोबारा जेल की सलाखों पीछे भेज के और फांसी की सजा सुनाई जाए। कहा जा रहा ब्राह्मण है वो। देखिए, मैं कहता हूं ब्राह्मण नहीं, मैं कहता हूं ये कहावत है, ब्राह्मण हमारे रावण था लेकिन वो अहंकारी था, उन्होंने सीता माता का हरण किया था, उनका वध हुआ। हम ब्राह्मण रावण को नहीं मानते हैं, ये रावण के नाम पे दरिंदे हैं। ये कहीं ना कहीं जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, आज राम राज्य की कल्पना में क्या बिल्किस बानो को न्याय के लिए सड़कों पे इतने दोषियों को, जो अपराधी हैं, जो कुकृत्य किया इन्होंने, उस 15 लोगों को, सदस्यों की हत्या की, एक नन्ही सी बच्ची जो खेलती हुई इसको पत्थरों से कूच दिया गया। क्या इस देश में मानवता को शर्मसार किया गया है? रूबिका लियाकत हो, कोई भी हो, स्ट्रीम मीडिया का बहिष्कार करो और आप जैसे जो सोशल मीडिया है, जो जमीनी स्तर पे देश की आवाज को दिखाने का काम करते हैं, देश की सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं, आप सबको देखने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं बिकाऊ
मीडिया है, ये गिद्ध मीडिया है, ये जहां मुस्लिम की खबर, हिंदू की खबर, जहां आपसी भाईचारा को शर्मसार करने की बात आएगी वहां पे ये मौन करके और पूरी लड़ाई बस हल्ला बोल। आप देखिए पूरे देश में टी राजा कर लगा हुआ है, लेकिन बिल्किस बानो के न्याय को दबाया जा रहा है ये, लेकिन हम दबने नहीं देंगे, ये हमेशा आवाज बुलंद करके जाएगी। कैसे नहीं दबने देंगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। आप बताइए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तो मिठाई क्या लगा, अरे मैं कहता हूँ वो लोग उनको कल को भाजपा, देखिए भाजपा जिस तरह से आपने हाथरस की बेटी को न्याय के लिए देखा, दर भटकना पड़ा, रात में लाश और उनके पास, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्नाव में देखा रेप पीड़ितों को उनको सत्ता के बाहर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये रेप का संरक्षण दे रही है। मैं कहता हूँ वो ब्राह्मण नहीं हो सकते, रेपों को भी जातियों में बांटा जा रहा, धर्मों में बांटा। मैं वही कहते हैं, गल्फ कंट्री में आप जाके देखिए, गल्फ कंट्री में जिस तरह से आरोपियों को फांसी दी जाती है जो रेप की, चाहे यूए की बात करिए, चाहे इजराइल, कहीं भी किसी भी कंट्री की बात करिए, लेकिन न एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो प्रधानमंत्री कल्पना करते हैं, क्या वाकई में एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं? भारत के कानून में विश्वास नहीं है? अरे भाई मैं कहता हूँ न्यायपालिका, चलो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम सरकार को फटकार लगाई दोबारा जांच के लिए, लेकिन इन दोषियों को सजा सलाखों के पीछे ठूंसना चाहिए और इनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए। ऐसा जो कुर्कित, नहीं तो कल को किसी भी बहन और बेटी के साथ ऐसा घिनौना कार्य किया जाएगा और लोग चुप रहेंगे। हमें चुप होने की नहीं जरूरत है, हमें न्यायपालिका और कार्यपालिका और ये स्ट्रीम मीडिया की जो पत्रकारिता है इससे भी सवाल पूछना चाहिए कि आज आप मुख बधिर बन के आप वो क्यों गूंगे बहरे और सरकार को नहीं जगाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री गुजरात के गांधी जी में वहां पे आज वो सूत कटवा रहे हैं, लेकिन आज उनको दिखाई नहीं रहा उसी गुजरात में एक बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या न्याय के लिए और ऐसे जो लोग इस देश में अपराधी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल पे अपराधी खुलेआम घूमेंगे और जो इस देश में न्याय और क्रांति की बात करेंगे उनको यूएपीए लगाया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सरकार, तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो आवाज के धमाके के जरिए इस देश की सत्ता को और इस देश की संसद को गूंज होनी चाहिए कि बिल्किस बानो को न्याय मिले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग, देश से तमाम लोग आए, ये प्रोटेस्ट एक नहीं सैकड़ों जगह इस देश में, और सैकड़ों जगह नहीं बल्कि इस देश में हजारों जगह ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट, शर्मा जी, कानून के दायरे में रहकर हुआ ना सारा। मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक उम्मीद की किरण जगी है परसों वाले दिन। जिन याचिकाकर्ताओं ने वहां पर अपनी याचिका डाली वो एक्सेप्ट की गई, उनमें से एक याचिकाकर्ता का नाम है सुवासिनी अली, जो कि बहुत संघर्षशील हैं, शोषितों और वंचितों के खिलाफ, खासकर महिलाओं के न्याय को लेकर के वो बहुत डट करके सामना करती हैं। उन्होंने आकर के जो ब्यौरा दिया वो एक उम्मीद की किरण दर्शाती है, और मुझे उम्मीद भी है कि ये 11 लोग फिर से न कि जेल में जाएंगे बल्कि इनको फांसी की सजा भी सुनाई जाएगी। और इस देश की बिल्किस बानो ही नहीं, इस देश की ऐसी हजारों बिल्किस बानो जीतेंगी जिनके साथ अपराध होते हैं और सरकार उनका संरक्षण करने के लिए उनके साथ खड़ी होती है।